नाम लिए, बगैर किसी को टारगेट किए आप अपनी बातें कह सकते हो। मुझे पता है कि इससे देश हर्ट होगा, लोग हर्ट होंगे, वो कोई भी का समुदाय का। मैंने बहुत से टैलेंटेड और बहुत से बहुत ही ब्रेन वाले लोगों को भी कुछ नहीं करते हुए देखा लाइफ में, और अच्छे अच्छे एक्टरों को भी मैंने थिएटरों के पास घूमते हुए देखा, रंगमंच के पास, और जीवन में बूढ़े हो गए और मर गए। मैं किसी के रिलीजन को हर्ट मैं कभी किसी लेजेंडरी पर्सन के बारे में बोलना सिनेमा में पसंद नहीं करता हूँ। koimoi.com कि आप ये बैलेंस कैसे कर लेते हैं? कभी आप बिग बॉस में होंगे, कभी आप रियलिटी शो में होंगे, कभी आप पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी जानी मानी हस्ती है, आप ये सब बैलेंस कैसे कर लेते हैं? ये महादेव की कृपा है। मेरे बाजू में बैठे ना, ये हर हर महादेव, मैं शिवा डिवोटी हूँ। इट्स ऑल शिव कृपा है मेरे पे, और मेरे सर पे बैठे रहते हैं, मुझसे काम करवाते हैं, मैं काम करता हूँ। मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि एनर्जीज आपको चलाती है। आई बिलीव इन दैट एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। माई एनर्जी इज शिवा, सो इट्स माई पेरेंट्स ब्लेसिंग। माई फादर वाज प्रीस्ट, इज नो मोर। तो उन्होंने जो पूजा पाठ की लाइफ में, वो उसका फल मुझे मिल रहा है। और बहुत सिंपल इक्वेशन है, जब आप पे कृपा होती है देन, अदरवाइज मैंने बहुत से टैलेंटेड और बहुत से बहुत ही ब्रेन वाले लोगों को भी कुछ नहीं करते हुए देखा लाइफ में, और अच्छे अच्छे एक्टरों को भी मैंने थिएटरों के पास घूमते हुए देखा, रंगमंच के पास, और जीवन में बूढ़े हो गए और मर गए। तो वो भी मैंने देखा है। तो मुझे ये, इसलिए मैं इसको ब्लेसिंग ही बोलता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड, दैट आई एम ब्लेस्ड, सम एनर्जी इज ब्लेसिंग मी, शावरिंग मी, कि आई कुड डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, देश को एंटरटेन भी कर पा रहा हूँ, देश की सेवा भी कर पा रहा हूँ, and taking care of my family also. My mother is left now, I'm taking care of her also. तो ये सब, जब you have energies, blessing, तो ही है। जैसा आप तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं तुम्हें बोल पा रहा हूँ, ये सब बोलते हैं ना, हर सांसें तय हैं, और ईश्वर चाहे तो भी रोक सकता है हमारा बटन। तो ये इससे ही सब है। थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल हो गया क्या? नहीं, बड़ी सही बात कही आपने। तो ऑफेंस ब्रेकिंग, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं काफी इजीली। उनकी तादाद कहीं ना कहीं फिलहाल बढ़ चुकी है, मतलब बहुत इजी हो गया कंट्रोवर्सी क्रिएट होना। आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, या आप कोई स्टेप्स लेते हैं कि आप शायद उनकी तरफ ना जाए अपने कंटेंट के? सी आई टेल यू वन थिंग, अननेसेसरी, मैं जब सांसद नहीं था, मैं किसी के रिलीजन को मैं कभी किसी लेजेंडरी पर्सन के बारे में बोलना सिनेमा में पसंद नहीं करता हूँ। किसी को ह्यूमिलेट, किसी कास्ट को करना नहीं। तो ये सारी चीजों से जब आप थोड़ा सा बचते हो, तो इसको बच सकते हैं, बिकॉज इसके किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किए बगैर अगर आप कुछ काम करके एंटरटेन कर जाते हो, तो देन इट्स बेटर, बिकॉज आप वो टेरिटरी में जाना, कंट्रोवर्शियल टेरिटरी में घुसना चाहोगे, तो आपको फायर बैक मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप उससे बच के निकल के, अननेसेसरी क्यों यार किसी को हर्ट करूं, वो मेरी फिर इतनी एनर्जी लेगा, फिर मुझे उतना बोलना होगा, फिर मुझे उतना ट्रोल होगा, फिर मैं भी पढ़ूंगा, फिर मैं भी जवाब दूंगा, फिर वो जवाब पे जवाब, फिर सवाल जवाब, फिर मीडियाबाजी, ये वो आपके पूरी एनर्जी आपको पूरा सुखा लेता है, वो ड्राई कर देता है, आपको स्ट्रेस लेवल अलग देता है। तो बेटर है कि आप वो दो चार चीजों से बचो, ज्यादा भी नहीं बचना। रिलीजन से आपको नहीं पढ़ना है, उसमें आपको किसी हिस्टोरिकल चीजों को छेड़ना नहीं है, आपको दो चार चीजों को आप मत छेड़िए, मतलब उसके बगैर आप निकल सकते हैं। कास्टिज्म में मत छेड़िए आप, ये ज्यादा नहीं। और आप एंटरटेन करिए, देश को कोई प्रॉब्लम नहीं आपको लगता? ऐसा नहीं लगता? डोंट यू थिंक सो? हाँ, यस आई यस। दो चार चीजों को नहीं छेड़ना है, उसके बाद भी आप बहुत सारी बातें कह सकते हो, बगैर नाम लिए, बगैर किसी को टारगेट किए आप अपनी बातें कह सकते हो। मुझे पता है कि इससे देश हर्ट होगा, लोग हर्ट होंगे, वो कोई भी का समुदाय का हो, तो उस टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए अपने को, किसी को भी, मतलब दोनों समुदाय को नहीं जाना चाहिए। That's so true. With that, thank you so much, sir. All the best for the show. अरे वाह कोमोई, ठीक है, अच्छा लगा तुमसे बात करके। koimoi.com